सांस ले रहे थे। तुम क्या कर रही थी? हम्म। सांस बहू के सीरियल। नहीं सर, नहीं देखते हो सर। तो नागिन पार्ट 2। रिकॉर्डिंग पहले बंद करने दो। एक मिनट। चलो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। और बताए थे कि इसको दो मेथड से तुम लोग सॉल्व कर लेना। ठीक है। एक तो क्या था? फाइंड T1 एंड T2 इफ पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम। ओके। ये एंगल कितना? अच्छा 30 दे रखा था। ठीक है। तो मैं क्या सर बताया इसको? स्क्रीन नहीं आ रहा है। सर आ तो रहा है, झूठ बोल रही है। सर अब आ रहा है। ठीक है, इसको पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि इसको कंपोनेंट ब्रेक कर लें। ठीक है, T1 का देखोगे तो ये जो T1 है, T1 का इधर की ओर देखोगे तो कितना फोर्स लग रहा होगा? इधर की ओर लग रहा होगा T1 कॉस ऑफ 60 डिग्री, और इधर की ओर जो लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? T1 साइन 60 डिग्री। और अभी इस तरह क्वेश्चन करके आए थे, अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो T1 वर्टिकल फोर्स क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। या फिर वाई डायरेक्शन वाला फोर्स क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। दोनों बात सेम ही है। ठीक है, अगर हम बोले इन वर्टिकल डायरेक्शन, इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स कितना होगा? बैलेंस होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा? बैलेंस होगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बैलेंस होगा तो T1 साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? साइन 60 मतलब कितना हो गया? हाफ ना? नहीं, √3/2। √3/2 इक्वल टू कितना होगा? 3 होगा। कई लोग तो बोलते हैं हाँ सर उतना ही लिख लीजिए। तो T1 इक्वल टू कितना होगा? √3 से टू √3 रूट का। थ्री हाँ, 2√3। अगर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देखेंगे, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल या फिर एक्स डायरेक्शन जो बोल लो, तो यहाँ भी चीजें क्या होगा? बैलेंस होगा। यानी क्या हो जाएगा? तो T1 cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। और cos 60 कितना होता है? √3/2 ना? नो सर 1/2। ठीक है, तो cos 60 कितना हो गया? 1/2 इक्वल टू कितना हो गया? T2। तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो T1 निकाल के आए हम लोग 2√3। यहाँ पुट कर दोगे 2√3, तो 2 से 2 क्या कैंसिल हो जाएगा। तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। ये T1 और T2 निकालना था। दूसरा तरीका क्या था? तो हम लोग लामिस थ्योरम लगा सकते थे। हम लोग लामिस थ्योरम लगा सकते थे। ये तो पहला तरीका था, बड़ा आसानी से कर लिए। लामिस थ्योरम कैसे लगाएंगे? तो देखे हुए कि फोर्स कैसे कैसे लग रहा था। तो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा था आपका 3 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में लग रहा था T2, और इस वाले डायरेक्शन में लग रहा था T1। T1 T2। हाँ, और ये एंगल आपको दे रखा था 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होता? 60 डिग्री होता। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। अब हम लामिस थ्योरम लगाने जा रहा हूँ। लामिस थ्योरम लगाने से पहले क्या होगा? तुमको एंगल देखना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 150। 90 प्लस 60, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा? 90, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 60। तो पूरा एंगल कितना होगा? पूरा एंगल देखेंगे ना, T2 के सामने पूरा एंगल देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरा एंगल कितना होगा? हो जाएगा 150। और ये वाला जो बच गया एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री। ठीक है, 360 से घटा भी सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर डाल दोगे
तो यहाँ से यहाँ तक तो 90 और यहाँ से यहाँ तक है 30, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब जो ओवरऑल बनेगा फिगर आपका, वो आपका ऐसा बन जाएगा। जो हो गया 90 डिग्री। अब जरा लामिज लगा दो। लामिज बाबा को क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि T1 बाई क्या होगा, T1 बाई साइन 90, T1 बाई साइन 90 डिग्री। ध्यान रखना, रेशियो ऑफ T1 बाई साइन 90 इक्वल टू कितना होगा, तो T2 बाई साइन 90 प्लस 60 लिख लूं, ज्यादा बेटर रहेगा। 150 निकालने के लिए करना ही पड़ेगा इस तरह से, या फिर आप, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री था। और क्या हो जाएगा, तो T3 मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड वाला फोर्स। थर्ड वाला फोर्स कितना है, 3 डिवाइड बाई साइन कितना होगा, साइन 120, साइन 120, ठीक है। तो साइन 1, अब वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, तो T1 बाई कितना हो जाएगा, साइन 90 कितना हो गया, 0 ना। T2 बाई कितना हो जाएगा, T2 बाई कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, कॉस 60 हो 1 जाएगा। by 2. कॉस 60 कितना हो जाएगा, 1/2। और ये कितना हो जाएगा, तो साइन 120 कितना हो जाएगा, √3/2. √3/2। इसका मतलब देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा ये। तो फटाफट हो जाएगा यहाँ सॉल्व। यहाँ से देखोगे तो क्या आ गया, T1 इक्वल टू आपका आ गया डायरेक्टली, T1 इक्वल टू कितना आ गया, 2√3, एंड T2 इक्वल टू कितना आ गया, तो 1/2 इंटू 2√3। उस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो लामी से क्या हो जाएगा, फटाफट अपने आप आ जाएगा आंसर। एक लाइन लिखोगे, ये तो यहाँ पे सोचे ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे और खटाक से ही लिखेंगे। तो क्यों लिखेंगे साइन 90, ये सब सीधे यहाँ पता है साइन 90, तो T1 बाई 1 कर दिए, T2 बाई 1/2 कर दिए, और T3 बाई पुट कर दिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो फटाफट हो जाएगा, T1 को इससे इक्वेट कर दो, T2 को इससे इक्वेट कर दो, और अपने आप सॉल्व होते जाएगा। क्लियर है। तो ये तभी लागू होगा जब तीन फोर्स क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तीन फोर्स क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो T1 T2 T3 या फिर F1 F2 F3 हो, किसी पॉइंट पर लग रहा हो, इक्विलिब्रियम हो, तो आप लामिज थ्योरम लगा सकते हो। ध्यान रखना, एक फोर्स ले रहे हैं, इसके सामने का एंगल T1 बाई साइन अल्फा, T2 बाई T2 के सामने का एंगल साइन बीटा, T3 बाई इसके सामने का एंगल साइन गामा। इस सब का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये था आपका। अब हम लोग चलते हैं, तो इक्विलिब्रियम आपका खत्म हो गया, छोटा सा टॉपिक था इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, कैसे हम लोग दो वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अभी तक लोग देखे कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, या फिर दो वेक्टर को कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा कि किसी भी दो वेक्टर को कैसे हम लोग प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट भी वेक्टर का दो तरह से करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या करते हैं हम लोग, दो तरह से करते हैं। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट अभी समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट डॉट प्रोडक्ट मतलब क्यों, तो अगर मान लो कि ए और बी दो वेक्टर है, और ए और बी को
डॉट प्रोडक्ट करना तो इसको लिखते कैसे हम लोग, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर। और इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। इसको रीड कैसे करेंगे, रीड करेंगे इसको हम लोग रीड एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट समझ में आया क्यों बोलते हैं कि बीच में डॉट है तो इसको डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस प्रोडक्ट। इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। इस दोनों को अगर प्रोडक्ट करोगे, डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर का करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। मान लो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किए तो हमको जो सी मिला या कोई क्वांटिटी मिला, एक क्वांटिटी हमको क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। तो दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो जो प्रोडक्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, स्केलर आएगा। और यहाँ पे अगर प्रोडक्ट करते हो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे जो आपको क्वांटिटी आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा, एक नया वेक्टर आएगा सी वेक्टर, या फिर कोई भी एक नया वेक्टर आएगा, इसलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, और इस तरह से प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। यानी ए डॉट बी हमेशा क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, जबकि ए क्रॉस बी क्या आएगा, हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी और इसको स्केलर प्रोडक्ट भी, क्योंकि जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। इसमें फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपको, वेक्टर आएगा, इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट। और डॉट के कारण इसको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस के कारण इसको क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक एक करके कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो हमने जाना कि बस नाम जाना है, लेकिन करेंगे कैसे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। पहले स्केलर देखेंगे और फिर हम लोग वेक्टर देखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का हम लोग स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से करेंगे। सबसे पहले इसको भी भूल जाओ कैसे करेंगे। आपने एक चीज बताओ कि कुछ एग्जांपल देता हूं सिंपल। मान लो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है और इस पे फोर्स मान लो कि एफ लग रहा है, फोर्स मान लो कि एफ लग रहा है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया मान लेते हैं कि एस हो गया, एस हो गया। आपसे पूछे कि बताओ जो वर्क डन होगा, वर्क डन होगा कितना होगा, Force into displacement. वर्क डन बाई फोर्स एफ। आप बोलते हो ना कि एफ इंटू एस होता है, एफ इंटू एस होता है। ठीक है, एफ इंटू एस होता है। पढ़े होगे 9th क्लास में, कहाँ पढ़े सर, पढ़े होगे, Yes sir, पढ़े हैं। याद नहीं होगा। तो अगर किसी भी फोर्स का वर्क निकालना होता था तो फोर्स इंटू क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट करते थे। लेकिन अगर मान लो कि ये जो फोर्स है इस तरह से लग रहा हो किसी एंगल थीटा पे, और पार्टिकल क्या किया है, इस पर क्या किया है, अगेन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है इसका, इस तरह से फोर्स लग रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया है, एस हो गया है। तो अब कितना होगा वर्क डन, कोई बताओ। Sir, F into S into cos theta. वर्क डन बाई फोर्स एफ देखोगे तो आप क्या बोलते हो, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा कैसे निकाला। तो हमने क्या किया कि इस फोर्स का दो कंपोनेंट ले लिया, एक ले लिया, ये फोर्स बेसिकली क्या होगा, एफ कॉस थीटा इधर की ओर होगा और
एफ साइन थीटा इधर की ओर होगा, यही होगा ना। एफ कॉस थीटा इधर की ओर होगा, एफ साइन थीटा इधर की ओर होगा। तो जब हम लोग बात करते हैं आया कैसे, सवाल है कि आया कैसे, तो जब हम लोग बात करते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स एफ, इसका मतलब क्या होगा। तो अगर टोटल वर्क डन की बात करें तो वर्क डन कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, बाद में देखेंगे, चलो बताओ। वर्क डन बाय, अगर टोटल वर्क डन की बात करें तो इस पे क्या होगा, अब दो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हटा दो तो क्या लग रहा है, एक फोर्स एफ कॉस थीटा लग रहा है और एक फोर्स क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा लग रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द एफ कॉस थीटा प्लस वर्क डन बाय द एफ साइन थीटा, ये भी तो बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसी, ये फोर्स क्या है, इस दोनों से मिलके बना है, इस दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। तो एक पे क्या दो फोर्स लग रहा है, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, इस दोनों फोर्स के द्वारा जो बर्डन होगा वो क्या होगा, एफ के द्वारा बर्डन होगा। तो एफ कॉस थीटा का बर्डन देखोगे तो क्या होगा, अभी आप बताए थे कि अगर फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो बर्डन कितना आएगा, एफ इंटू एस आएगा। इस फोर्स के कारण जो बर्डन होगा क्या होगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, इसके कारण बर्डन कितना आएगा, आएगा एफ कॉस थीटा इंटू एस प्लस। अब इस फोर्स का बर्डन देखोगे तो इस फोर्स का बर्डन कितना आएगा, आपको पता होगा कि अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो बर्डन कितना होता है, जीरो। अगर फोर्स आप इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इधर की ओर हो रहा है, तो बर्डन कितना आएगा, जीरो। 9th में पढ़े होगे, पढ़े थे ना, Yes, sir. कि अगर मान लो कि सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे, तो इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा, तो जीरो होता था। क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा इसके डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो फोर्स कैसा होगा, जीरो होगा। जब भी, सॉरी, बर्डन कैसा होगा, जीरो होगा। जब भी फोर्स क्या लगे, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर लगे तो बर्डन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। बर्डन क्या होगा, जीरो होगा। उसको कॉन्सेप्ट में नहीं जाते हम लोग, जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो सब उसमें आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो नेट वर्क डन आया कितना आया, क्या आया, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, जो बोल रहे थे हम लोग, एफ एस कॉस थीटा। ये जो एफ एस कॉस थीटा है बेसिकली क्या है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। तो कैसा प्रोडक्ट है, कैसा प्रोडक्ट है, तो यहीं से डिफाइन किया कि अगर एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर थीटा है तो इसका ऐसा प्रोडक्ट की एफ एस कॉस थीटा है, इसी को बोलते हैं क्या है, तो बेसिकली क्या है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स एक वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा आएगा, एफ एस कॉस थीटा आएगा, ठीक है। यानी हम लोग वर्क को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज defined as dot product of force and displacement, force and displacement, ठीक है। यानी कोई भी दो वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा क्या आएगा, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, एक तो स्केलर क्वांटिटी आएगा और कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। जहां पे थीटा क्या है, तो थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं, और इसका रिक्वायरमेंट क्या हुआ, तो ये वर्क और जैसे चीजें थी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कैसा प्रोडक्ट लेंगे कि एफ एस कॉस थीटा आएगा, इसको बोल दिया डॉट प्रोडक्ट। एफ एंड एस का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा,
वर्क आएगा, जो कि कितना होगा, तो ए बी कॉस थीटा आएगा, ए बी कॉस थीटा आएगा। ठीक है, इसलिए जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क को डिफाइन कैसे किया गया है, वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट आपको डिफाइन करना हो तो कैसे होगा, तो ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। इससे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। और कैसा क्वांटिटी है, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको क्या आ गया, मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन तो कोई मतलब है नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमेशा कैसा होगा, तो स्केलर क्वांटिटी होगा। नोट डाउन कर लिख भी सकते हो आप। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑफ टू वेक्टर, दो ही वेक्टर का, ठीक है, वेक्टर इज ऑलवेज a scalar quantity, always a scalar quantity, always a scalar quantity। ठीक है, हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। हमेशा डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या लेंगे, किसी वेक्टर का लेंगे, दो वेक्टर का ही लेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछे कि बताओ, अब अलग अलग केस में देख लेते हैं कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो ए डॉट बी कितना होगा, ए डॉट बी कितना होगा, तो ए इंटू बी के बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी के बराबर, क्योंकि कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, या वो क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। यानी कोई भी दो वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, अगर सेमी डायरेक्शन में है तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप यहाँ पे देख भी रहे थे कि मान लो कि आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो मैक्सिमम वर्क कब होगा, वर्क मैक्सिमम कब होगा, तो वर्क मैक्सिमम तभी होगा जब फोर्स क्या हो, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो। अगर पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है तो फोर्स भी अगर इसी डायरेक्शन में लगाओगे तो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर आपने फोर्स अगर कहीं इधर कहीं इधर 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 कहीं लगाया है तो उस केस में क्या होगा, वर्क क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा, एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। एफ तो ठीक है, सेम है 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, फिक्स है तो फिक्स है। लेकिन थीटा क्या होगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाएगा 0 से लेकर 90 तक, उसे कॉस्ट का वैल्यू क्या करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। तो वर्क क्या करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। ऑब्वियस है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही फोर्स लगाओगे या फिर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस केस में वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उस केस में वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा जब कितना हो, एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। अगर किसी दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ए डॉट बी कितना होगा, 0 होगा। ए डॉट क्या होगा, 0 होगा। यानी किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मान लो ए दिया हुआ है तो क्या बोलेंगे कि वेक्टर टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये सब प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग बाद में। कई बार होता है आपको क्या हुआ, दिया रहेगा, ठीक है, ए डॉट बी इक्वल टू कितना है, 0 है, या फिर आपको दिया रहेगा कि क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर है। ठीक है, तो कुछ कंडीशन निकालना हो तो जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा तो आपके दिमाग में दो चीज तो रहना ही चाहिए कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा।
दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0 होगा। कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो उनके बीच में एंगल उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। इस कंडीशन को आगे हम लोग यूज करेंगे, ध्यान रखना हमेशा। जब भी डॉट प्रोडक्ट 0 दे रखा है मतलब दोनों वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर लिखा हूं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अगर मान लो कि थीटा क्या हो 180 डिग्री हो तो कितना हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ ए इंटू बी आ जाएगा, माइनस ऑफ ए इंटू बी आ जाएगा, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है, कॉस -1। 180 -1 होता है। ये क्या हो जाएगा, इसको बोल सकते हैं निगेटिव मैक्सिमम, निगेटिव मैक्सिमम, ठीक है। ए वेक्टर डॉट है तो स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा निगेटिव मैक्सिमम। अगर कोई भी दो वेक्टर हो, अगर मान लो कि एंगल 0 से लेके 90 के बीच में हो तो ए डॉट बी क्या होगा, फोर्थ पॉइंट, थीटा क्या हो, ए डॉट बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ए डॉट बी क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और एंगल कितना हो, तो 90 टू 180 हो, 90 टू 180 हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए डॉट बी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ए डॉट बी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ए डॉट बी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब थोड़ा सा ग्राफिकली हम लोग समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हुआ क्या, यहां तक के क्लियर, हाँ ना, कुछ तो बोल दो, यस सर। सब चीज को ध्यान रखना। थोड़ा हम लोग ग्राफिकली समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हुआ क्या, ठीक है। तो हमने क्या किया, दो वेक्टर ले लेता हूं, एक वेक्टर ले लेता हूं ए वेक्टर, ठीक है, और दूसरा वेक्टर ले लेता हूं बी वेक्टर, ले लेता हूं बी वेक्टर, ठीक है। इस दोनों के बीच में एंगल कितना है, इस दोनों के बीच में एंगल है थीटा, इस दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो हमने बोला कि ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, तो हो जाएगा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। इसको ऐसे लिख सकता हूं ए इंटू बी कॉस थीटा, ए इंटू बी कॉस थीटा। ए इंटू बी कॉस थीटा क्या है, तो बी वेक्टर क्या है, ये है, तो बी कॉस थीटा क्या होगा, इसका अगर हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करते हैं बी वेक्टर का तो क्या आएगा, ए वाला क्या आएगा, ये आएगा बी कॉस थीटा, ये क्या आएगा, बी कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर मतलब क्या हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू क्या हो गया, तो हो गया कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along ए वेक्टर, along ए वेक्टर, along ए वेक्टर, यानी सिंपल, एक ए वेक्टर था और दूसरा क्या था, बी वेक्टर था। ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं हम लोग। ए एंगल कितना है, थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट करने का मतलब क्या होगा, तो बी का कंपोनेंट ले लिए along द ए, बी का कंपोनेंट along द ए कितना आएगा, तो बी कॉस थीटा आएगा, बी कॉस थीटा आएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर along द ए वेक्टर, ए वेक्टर के along बी का कंपोनेंट कितना है, तो बी कॉस थीटा है, ए बी कॉस थीटा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग, इसको लिख सकते थे कि ए कॉस थीटा
इंटू बी। ए कॉस्ट क्या हो जाएगा बताओ, इसी डायग्राम को आगे बनाते हैं। ए हमारा हो गया बी वेक्टर, ए हमारा क्या हो गया ए वेक्टर, हमारा क्या हो गया ए वेक्टर। अगर हम ए वेक्टर का कंपोनेंट ले अलोंग द बी, अलोंग द बी, तो कैसे आएगा? ए वेक्टर का कंपोनेंट अगर अलोंग द बी लेते हो तो क्या आ जाएगा? ए कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यानी ये क्या हो सकता है? ये हो सकता है बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। या तो क्या करो, बी का कंपोनेंट ले लो ए के अलोंग, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या क्या करो ए का कंपोनेंट ले लो, ए वेक्टर का कंपोनेंट ले लो अलोंग द बी, ए वेक्टर का कंपोनेंट ले लो अलोंग द बी। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी वेक्टर है इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे। ये मान लो कि बी वेक्टर का डायरेक्शन था, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? एक अलोंग द बी, एक परपेंडिकुलर टू बी। किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ही बोलते हैं। कोई भी एक वेक्टर है तो इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे, कैसा भी दो परपेंडिकुलर होगा। अगर ऐसा वेक्टर है तो एक आप इसको इधर, एक क्या करो इधर ब्रेक कर लो, एक इधर एक इधर, हमेशा दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, किसी भी वेक्टर का। तो ए वेक्टर का दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ए वेक्टर हो गया, इसके दो परपेंडिकुलर, एक अलोंग द बी ले लिए, एक परपेंडिकुलर टू बी ले लिए। ये जो अलोंग द बी लेंगे वो क्या हो जाएगा? तो आपका ये एंगल अगर थीटा है तो इस वाले ट्रायंगल में देखोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? ए कॉस थीटा हो जाएगा। यानी डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया? तो बी इंटू, ये था आपका बी, तो बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, या आप ही बोल सकते हैं ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। दोनों बात क्या है? सेम चीज है। बात समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया ना? यस सर आया। हाँ, ये क्या था? ग्राफिकली भी हम लोग समझ रहे थे कि डॉट प्रोडक्ट बेसिकली हुआ क्या, ये वाला मिटाना नहीं चाहिए था ना। हाँ, हो गया ए कॉस थीटा। ये चीज को भी ध्यान रखोगे आप कि डॉट प्रोडक्ट मतलब ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, या फिर बी इंटू कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, यहां तक ठीक है? अगर पूछता हूँ ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर, इसका क्या मतलब होगा? निकाल सकते हो क्या? अगर दे रखा हो आपको कि एंगल बिटवीन ए एंड बी मान लो कि अल्फा है, ठीक है, और बी एंड सी आपको बीटा है, ए एंड सी आपको गामा दे रखा है, ए एंड सी आपको गामा दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, क्या डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? हाँ या ना? लिखना नहीं है, हाँ या ना बताओ। बोलो, हम लोग बोलो। दो ही है आंसर, हाँ या ना? ये पॉसिबल है कि नहीं? ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर, अच्छा ये यस। पॉसिबल है क्या? ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ये पॉसिबल है? यस सर। ये वाला क्यों पॉसिबल नहीं है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, दोनों ने सही बताया, ये पॉसिबल है। क्या डिफरेंस है जरा? हमने क्या पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट किसका होगा? दो वेक्टर का होगा ना। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर करते हैं, ऐसा थोड़ा ना है। एक स्केलर क्वांटिटी का एक वेक्टर क्वांटिटी से कर सकते हैं क्या डॉट? नहीं कर सकते हैं। डॉट क्या है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, हेडिंग क्या था? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स।
यानी दो वेक्टर का ही हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो चाहे स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट हो, दो वेक्टर का ही करेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा ना, एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। तो स्केलर क्वांटिटी का फिर वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करेंगे तीसरे से? स्केलर तो क्या करता है, सिंपल मल्टीप्लाई होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बताया है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे किसी वेक्टर को क्या होगा, -2 से कर दें किसी वेक्टर को तो क्या होगा। लेकिन 2 का डॉट प्रोडक्ट क्या लेंगे बी से, कोई मीनिंग नहीं है। डॉट प्रोडक्ट मतलब ये भी क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। तो वेक्टर हमेशा, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो दो वेक्टर का होना चाहिए, ना कि एक वेक्टर एक स्केलर। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, सिंपल है, ए वेक्टर डॉट बी करेंगे तो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा, कुछ भी आ सकता है, 2 3 4, 2 इंटू सी, ठीक है, -2 इंटू सी, कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, +2 -2। ये क्या है, ये फिजिबल है, लेकिन ये क्या है, फिजिबल नहीं है। ये सब चीजें क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। सर हाँ ऊपर सर, वाले में भी तो स्केलर आ रहा है ना, किस वाले में आ रहा है? ए डॉट बी डॉट सी वाले। ए डॉट बी डॉट सी किए कहाँ है, वही तो बोल रहे थे कि पॉसिबल नहीं है। ए वेक्टर, ये तो पूछ रहे थे, क्वेश्चन भी तो यही था, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नॉट पॉसिबल। और सर ए डॉट बी वेक्टर को ब्रैकेट में ए डालने के बाद डॉट बी, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं सी वेक्टर, कहीं डॉट उट नहीं दिए हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी क्या करेंगे, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा ना, मान लो कि +2 आता है, या फिर मान लो कि -2 आता है, तो +2 इंटू सी वेक्टर, -2 इंटू सी वेक्टर, यहाँ पे डॉट थोड़ा ना दिया हुआ है, ये डॉट डिलीट कर देते, ये डॉट नहीं है, समझा। 2 इंटू सी वेक्टर, किसी वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी होगा वेक्टर प्रोडक्ट तो दो वेक्टर का होगा, ना कि एक वेक्टर और एक स्केलर का। ठीक है, क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, ये बात क्या करना, ध्यान रखना। ट्रिंग ट्रिंग, चलो अब फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा, करते जाना। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर आई वेक्टर डॉट ऑफ आई वेक्टर कितना होगा, क्या होगा? सर 1 कॉमा क्या होगा, 1 होगा ना। जे वेक्टर डॉट ऑफ जे वेक्टर कितना होगा, 1 होगा। के वेक्टर डॉट ऑफ के वेक्टर क्या होगा, 1 होगा। अरे इतना क्या दिमाग लगाना, छोटा छोटा बोलना, छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ। आई वेक्टर क्या है, इधर की ओर है, और उसी का मल्टीप्लाई करें, मतलब क्या होगा, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री। दोनों सेम वेक्टर है ना, दोनों वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आई का आई के साथ करेंगे, जे का जे के साथ करेंगे, के का के के साथ करेंगे, तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अरे गधा लोग बताओ, नहीं आएगा? यस सर। हाँ बोलो ना। आई मतलब क्या, दोनों एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दोनों एक्सिस मतलब दोनों अगर सेम एक्सिस के लॉन्ग, मतलब एंगल कितना होगा, 0, और मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 होता है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बताओ आई डॉट जे कितना होगा, या जे डॉट के, या फिर के डॉट आई कितना होगा, सर 0।
जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, क्यों जीरो होगा? तो आई जे कैसा है? परपेंडिकुलर है ना। अब बता क्या था ऊपर कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? जीरो होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस 90 इक्वल टू कितना होता है? जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे, ठीक है, कि अगर एक वेक्टर है ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर है बी, और दिया हुआ है कि ये है बी एक्स आई कैप प्लस बी बाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और आपसे पूछे अगर दो वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, ठीक है, अगर डॉट प्रोडक्ट करना है ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर? एक तो हमने देखा, एक तो तरीका क्या था, तो हम लोग तरीका है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा निकाल लें, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकाल लें। लेकिन निकालेंगे कैसे एंगल? ठीक है, वो भी एक सवाल है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? एंगल पता होता तो हम लोग खड़ाखट कर लेते, एंगल निकालने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह का अगर डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में, तो कैसे इसको हम लोग करेंगे? देखो जरा, एक क्वेश्चन करता हूं, बाकी खटाखट कर लेना आपने। ए एक्स आई कैप, ये क्या है? ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर लिख लो, क्या होगा? बी एक्स आई कैप प्लस बी बाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब डॉट करना है, तो इसका डॉट करना है किससे? इससे। इसको ऐसे ले सकते हैं, अगर इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा ए एक्स आई कैप डॉट ऑफ बी एक्स आई कैप। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका क्या करोगे? इससे डॉट करोगे, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, सब बात बराबर है। ठीक है, ऐसे लिख लो कि ए एक्स आई कैप डॉट ऑफ बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप लिख सकते हैं। प्लस सिमिलरली लिख लेंगे इस तरह से हम लोग ए बाई जे कैप डॉट ऑफ, देखो लग रहा होगा कि क्या है, ऐसा कुछ है भी नहीं, लगना भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं किए हैं। ए एक्स का क्या करते हैं? डॉट कर दिए इससे, फिर क्या कर दिया हम लोग? ए वाई का डॉट कर दिए हैं इससे, फिर क्या कर दिए हैं? ए जेड का डॉट कर देंगे इससे। सिमिलरली ए जॉड ए जेड के कैप डॉट ऑफ क्या हो जाएगा? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब देखो इसका डॉट करोगे तो क्या हो जाएगा? मैं एक कर रहा हूं, बाकी नहीं लिखूंगा, ठीक है। अगर इसका डॉट करोगे तो क्या होगा? इसका डॉट करोगे तो क्या हो जाएगा? ए एक्स आई कैप डॉट ऑफ क्या हो जाएगा? बी एक्स आई कैप, उस तरह से प्लस ए एक्स आई कैप, पढ़े हो ना डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ए बाई जे कैप, ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई हम लोग। ए एक्स आई कैप डॉट ऑफ बी जेड के कैप, क्या किए? इसका डॉट इससे, इसका डॉट इससे, और इसका डॉट इससे, जैसे हम लोग मैथ्स में करते हैं। अब बताओ कि आई का आई के साथ डॉट करेंगे, एक क्या है आपका? आई है, ये भी क्या है आपका? आई है। आई का आई के साथ डॉट करेंगे तो क्या होगा? सिमिलरली इस तरह से लिखते जाएंगे, गधा मजदूरी नहीं कर रहा हूं, लिख लेंगे इस तरह से, लिखना भी नहीं है। अब आई का आई के साथ डॉट करेंगे तो कितना आएगा बताओ?
1. इसलिए लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इनटू एंगल बिटवीन देम। तो ax i कैप bx i कैप दोनों का एंगल क्या होंगे, जीरो ही होंगे ना, 2 i कैप और 3 j कैप। इस दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, i कैप है दोनों, दोनों एंगल कितना होगा, जीरो है। दोनों क्या है, x एक्सिस के अलॉन्ग ही है, पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। पैरेलल वेक्टर मतलब एंगल कितना, जीरो। तो क्या हो जाएगा ax इंटू बी एक्स, और i डॉट i कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो i डॉट j करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएंगे ना, अभी बताए थे। i डॉट j, j डॉट k डॉट i, ये सब क्या होंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। i डॉट j कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस तरह से i डॉट k करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सब क्या आ जाएगा, उस तरह से बताओ जरा, यहाँ पे जब लिखेंगे तो क्या बचेगा। देखो j का डॉट करोगे i के साथ तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब क्या होगा, तो j का j के साथ डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a बाई इंटू बी बाई, प्लस j का अगर k के साथ डॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। नहीं समझ आया बात, Yes, sir. आ गया sir. वेरी गुड। अब k का करेंगे i के साथ तो क्या आएगा, जीरो। k का करेंगे j के साथ तो क्या आ जाएगा, जीरो। k का करेंगे k के साथ तो क्या आ जाएगा, ए जेड बी जेड। बात समझ में आ गया होगा क्या करना चाह रहा हूं मैं। ये क्या आ गया है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए बाई बी बाई प्लस ए जेड बी जेड। देखो जरा क्या आया है, ए डॉट बी, तो आई का आई के साथ कितना हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स हो जाएगा। बाकी किसी के साथ करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा ना। अगर आई का जे के साथ करो, आई का के साथ क्या आएगा, जीरो आएगा। उस तरह से जे का आप करोगे तो जे का आई के साथ जीरो आएगा, जे का के साथ जीरो आएगा, और जे का क्या आएगा, जे के साथ आएगा। उस तरह से के का करोगे तो क्या आएगा, आई और जे के साथ जीरो आएगा, बस के वाला बचेगा। तो डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब होगा कि आई वाला को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले को जे के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और के वाले को के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और क्या करो, एंजॉय करो। ए एक्स बी एक्स, ए बाई बी बाई, ए जेड बी जेड, यही आया है लास्ट में, ए एक्स बी एक्स, ए बाई बी बाई, ए जेड बी जेड। जैसे मान लो देता हूं एक वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एंड एक वेक्टर देता हूं b इज इक्वल टू माइनस ऑफ i कैप प्लस ऑफ j कैप माइनस ऑफ k कैप। निकालो तो जरा ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर कितना होगा, कितना होगा, फटाक से बताओ। -3. 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2। 3 इंटू +1 कितना हो जाएगा, +3। +4 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -4। तो 4 2 6 माइनस, ठीक है, प्लस में 3 तो -6 + 3 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। ठीक है, किसी भी दो वेक्टर का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है तो बड़ा सिंपल है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। ऐसा इसलिए किए हैं कि बाकी सबका क्या हो गया है, डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया है, आई का जे के साथ जीरो हो गया है, आई का के साथ जीरो हो गया है, उस तरह से जे का के साथ भी जीरो हो गया है। ठीक है, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट के बारे में। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डॉट प्रोडक्ट का, वो समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स खास नहीं है, लिख दिया हूं इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसको ध्यान रखना है, लेकिन अपने आप सब ध्यान आ जाएगा। पहला, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, सब यही याद कर लेना, इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर होगा कि नहीं होगा, बोलो सर इसमें क्या है, होगा ना, होगा कि नहीं होगा।
Yes, sir. दोनों में करोगे तो क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा ही आएगा। क्या ही लिखा है सर, इसलिए लिखा रहा हूं कि जब ए क्रॉस बी करेंगे, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, वहां पे देखेंगे जल्दी आएगा। ठीक है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है, ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, दोनों में क्या होगा, बराबर ही होगा। और दोनों का वैल्यू कितना होगा, तो ए बी कॉस थीटा के बराबर ही होगा। करके भी देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर करो या फिर बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर करो। और ठीक है, यहाँ पे जो लिखे हैं हमको ए डॉट बी किए हैं, आप क्या करो, पहले इसको लिख लो, बी को लिख लो, फिर ए को लिख लो, तो बात तो सेम ही हो जाएगा ना। बी को लिखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप पहले आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अब इसमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका आई का आई से मल्टीप्लाई होगा, इसका आई जे वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका आई के वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बस बचेगा क्या, सेम चीज बचेगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट ए होगा। ठीक है, और वैसे ही बोल सकते हैं कि आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट आई, या फिर और क्या था, आई डॉट के इक्वल टू क्या होगा, के डॉट आई, या फिर क्या बचेगा, आई जे हो गया, आई के हो गया, तो जे डॉट के इक्वल टू क्या होगा, के डॉट जे। सबका वैल्यू कितना होगा, सब जीरो ही होगा। अरे आई डॉट जे कर रहे हैं ना, जे डॉट आई, दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे, ये क्या होंगे, जीरो होंगे। क्लियर। सेकंड, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी लिख रहा हूं, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर लॉ को भी क्या करेगा, फॉलो करेगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर प्लस प्लस ए वेक्टर डॉट ऑफ सी वेक्टर। ए का बी के साथ डॉट कर सकते हैं, प्लस में ए का सी के साथ डॉट कर सकते हैं। ये रूल भी क्या है, वैलिड है। ठीक है, ये रूल भी क्या है, वैलिड है। थर्ड, cos theta is equal to cos theta is equal to a vector dot of b vector divided by magnitude of a vector into magnitude of b vector। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, क्या रखना, ध्यान रखना कि जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होगा ना, डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि आपको अभी दिया हुआ था ऊपर में कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते, उतना बड़ा नहीं लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, कि क्या ले लेते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस जे। पूछे फाइंड फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कितना होगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल। तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में एंगल चाहिए होता है। ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। और ए डॉट बी तो यहां से निकाल सकते हैं हम, कितना आ जाएगा, 1 × 1 कितना हो गया, 1 हो गया। और जे डॉट जे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो +1 -1 +1 -1 कितना हो जाएगा, इसका डॉट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। +1 -1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया एंगल दोनों के बीच में,
कितना हो गया 90. इक्वल टू 90 डिग्री। और भी कुछ दिया रहेगा, ठीक है, और भी कुछ दिया रहेगा, जैसे कि मान लो ए वेक्टर इज इक्वल टू, क्या ले ले, 2i प्लस 3j एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस 3j, बी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j। तो निकालो तो एंगल कितना होगा, चलो ठीक है, बता दो कितना होगा। ऐसे बता दो ना कॉस इनवर्स करके। तो कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग, ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ए डॉट बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, दोनों काट कर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये हो गया ना, 9 प्लस 4 कितना हो गया, बोलो, हुआ नहीं, 13, और इसका कितना आएगा मैग्नीट्यूड √2, ऐसे ही छोड़ दो ना, 5 बाय कितना आ जाएगा √26, हो नहीं पाया परफेक्ट, ठीक है, 1/√2 ऐसे कुछ आता तो सही रहता, ऐसे छोड़ दो, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/√26। अपने को क्या करना है, नहीं पता, नहीं पता, ठीक है। इस तरह से क्या कर सकते हैं, एंगल निकालने के लिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंगल निकालने के लिए डॉट प्रोडक्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट ए, इस तरह से कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो एग्जैक्टली क्वेश्चन है, जरा बताओ तो कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, नहीं, ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर करेंगे तो कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर करेंगे तो कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ ए इंटू क्या आ जाएगा, कॉस 0 आ जाएगा। हाँ ना, कुछ बोलता नहीं है जी, थक गया है, यस सर होगा। यस सर बहुत। क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे मान ले कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा, क्या होगा, करो ना, इसका डॉट कर लो इससे, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर, और क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर। इसका कर लिया हम लोग डॉट, इससे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, बताया था ना, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ए डॉट बी प्लस सी हो चाहे माइनस हो, ए डॉट बी प्लस या माइनस जो भी रहेगा, ए डॉट सी, यहाँ पे जो करना होगा, ए डॉट
ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी प्लस, इसको डॉट करो इनसे, तो क्या हो जाएगा बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां से ए डॉट ए कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ऑफ ए डॉट बी क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ बी डॉट ए को क्या ले सकते हैं हम लोग, ए डॉट बी ले सकते हैं, माइनस ऑफ बी डॉट बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। तो जरा कुछ क्वेश्चंस देता हूं, करो। हाँ मैं भी जस्ट छोड़ूंगा ही, छोड़ूंगा एक क्वेश्चन बस, मेरा भी हालत खराब हो गया है। होमवर्क लिख लो चलो। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। सोचा सा जल्दी छोड़ दूंगा, लेकिन क्या करना है आपको, निकालना है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, और बाकी क्या करना, बाकी हम बुकलेट से होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, छोड़ रहे हैं बस, बाकी मैं बुकलेट से दे देता हूँ। छोटा सा और टॉपिक बच गया है आपका, मतलब एक क्रॉस प्रोडक्ट बच गया है। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट खत्म कर लेंगे, जो टाइम बचेगा उसको छोड़ देंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, ताकि नए चैप्टर में हम लोग नए दिन स्टार्ट करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस है कहाँ तक किए थे बताओ, अब नहीं पढ़ा रहे। रिव्यू असाइनमेंट में कहाँ तक किए थे, अब जो पोजीशन वेक्टर वाला क्वेश्चन है ये सब क्या करोगे, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्वेश्चन नंबर 23 लामी से बन जाएगा ये। ठीक है, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 भी इसी का है। ठीक है, यूनिट वेक्टर लिखना है, ये भी निकल जाएगा। 25 रिव्यू रिव्यू और क्या बचा, इससे पहले भी तो होगा ना क्वेश्चंस। Yes, sir. हाँ यहाँ में कहाँ तक किए हैं बताओ, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में देखो, उधर तो जितना बचा है वो सारा कर लेना रिव्यू असाइनमेंट में। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में जैसे कि इसमें ए डॉट बी और ए क्रॉस बी दोनों निकालने के लिए बोल रहा है, आप अभी ए डॉट बी ही निकालोगे। ठीक है, क्रॉस तो पढ़े नहीं है। ठीक है, यहाँ भी ए डॉट बी बोल रहा है तो यहाँ पे ए डॉट बी निकालोगे। ठीक है, क्रॉस नहीं निकालोगे। और क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इधर कर लेना, दो क्वेश्चन नोट कर लो, 23 24। ठीक है, ये कौन सा एक्सरसाइज है, ये आपका एक्सरसाइज हो गया वेक्टर वाला, पेज नंबर 26 में, पेज नंबर 26 में क्वेश्चन नंबर 23 24 27। ठीक है, ये सब कर लेना, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये सब भी तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वेश्चन भी नहीं है, आप पहले वाला भी कर सकते हो। ये कर लेना, ये कर लेना, ये सब ये भी कर लेना, ये पूरा। ठीक है,
एक क्लाइंट का क्वेश्चन है, ये सब मल्टीप्लाई करने वाला ये सब क्वेश्चन जो है फटाफट कर लेना, ये सब कर लेना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत टाइम लेके बनाना है आपको। सर 37 नहीं करना है, 37 में सर्कल किया हुआ। हाँ करना है, क्यों नहीं करना है, इसमें हाँ करना है, करना। कितना हो गया, 27 से लेके 40 तक, उधर कुछ दिए 3 और 3 5, ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। 47 तक कर लेना, कुछ खास नहीं है इसमें, 47 तक पूरा ही कर लेना, ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, ये जितने क्वेश्चन है आराम से कर लेना सारा कुछ। मुझे लगा कहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो छोड़ देना, जैसे यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको छोड़ देना, मैं वापस एक एक करके मार्क कर रहा हूँ, उससे बढ़िया है 47 तक आप सारा कर लोगे, जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वहां पे छोड़ देना, ठीक है। इतना तो होशियार हो तुम लोग। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब भी होगा आपका नेक्स्ट क्लास में वेक्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, फिर इसका पहला चैप्टर, यूनिट और डायमेंशन हम लोग बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। कभी ऐसे पढ़ने लायक चैप्टर भी नहीं है, बाद में कभी करा देंगे। तो वेक्टर के बाद शुरू हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, मोशन इन वन डायमेंशन। तो मोशन इन वन डायमेंशन जब शुरू करेंगे तो 9th वाली चीजें पढ़ के आना। किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है,